तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और अपने एग्जाम को अच्छे से तैयार कर रहे होंगे अपने आप को एग्जाम के लिए। और मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो ट्रायंगल से बनाया था और जिसमें मैंने लगभग में 10 या 11 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और वे क्वेश्चंस आपके एग्जाम को देखते हुए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और साथ ही में उसी चैप्टर से आगे जो है मैं जो क्वेश्चंस बच गए थे उन क्वेश्चंस को जो है कराने जा रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और उसके सलूशन को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कि आज का स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। कहता है कि इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है ना। इसमें जो है आपको पी क्यू आर, एन इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, पी आर पे जो है एन एक पॉइंट है। जिसमें क्या करा, सच डेट क्यू एन जो है इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन पी आर। इफ पी एन इंटू एन आर, आपको इसी में गिवन क्या है, पी एन इंटू एन आर इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, तो पी एन बाई क्यू एन इक्वल टू क्यू एन बाई एन आर, ये आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। आपको टू प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो कितना के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। मतलब पी क्यू आर, ये जो एंगल है ये दिखाना है कि ये कितना है, 90 डिग्री है। बात समझ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको एंगल 1 प्रूफ सपोज करते हैं, ये 2 3 4, इन एंगल्स को जो है शो कर लिए कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और एंगल 4 है। बात समझ रहे हैं। अब जो है क्या करेंगे कि दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे क्यू एन पी, इन ट्रायंगल क्यू एन पी एंड ट्रायंगल क्यू एन आर, क्यू एन आर, ठीक है। इसमें आपको गिवन है कि पी एन बाई क्यू एन इक्वल टू क्यू एन बाई क्यू एन बाई एन आर। एन आर, बात समझ रहे हैं। अब आइए इसमें हम देखते हैं कि पी एन कहां पर है। तो पी एन ये है ना, दिस बाई क्यू एन कहां पे है, तो ये जो लाइन है वो क्या है, क्यू एन है। ये आपका हो गया क्यू एन और ये लाइन हो गई। इसके बाद क्यू एन दोबारा, ये मतलब क्यू एन जो है ये क्यू एन बाई एन आर, दिस। बात समझ रहे हैं। अब जो है देखेंगे तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से जो है इसी में आपका एंगल जो है, एंगल क्यू एन पी इक्वल टू एंगल क्यू एन आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाई साइड एंगल साइड, कौन सा ट्रायंगल, तो देखिए डबल लाइन
से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डबल लाइन है ना, या तो यहाँ से सिंगल लाइन से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए सिंगल से 90 पर पहुंच रहा है, तो पी एन क्यू ट्रायंगल पी एन क्यू जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, तो मैंने पी एन जो है कौन सी लाइन है, सिंगल लाइन है, और यहां से जो है सिंगल लाइन कौन सी है, ये है, तो ये 90 डिग्री पर गई है, तो क्यू एन आर ट्रायंगल क्यू एन आर। देखे क्या है, आप लोगों को इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आने वाली है वो ट्रायंगल का नाम डिसाइड करने में ही प्रॉब्लम आएगी, और ट्रायंगल का नाम डिसाइड करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो लाइंस हैं, जैसे कि जिस बाई जिस दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे दिस बाई दिस एंड दिस बाई दिस दिया हुआ है ना, तो अगर पी एन को आपने सिंगल लाइन से मान लीजिए शो किया, तो क्यू एन भी आपका क्या हो गया, सिंगल लाइन हो गया, और क्यू एन को यहाँ पर आपने फिर डबल लाइन से शो किया, तो एन आर क्या हो गया, डबल लाइन हो गया। बात समझ रहे हैं, तो हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंगल लाइन से फर्स्ट ट्रायंगल का नाम स्टार्ट कर रहे हैं, सिंगल लाइन से, देखिए सिंगल लाइन से फर्स्ट ट्रायंगल का नाम स्टार्ट किए, और पी से कहां पर गए, 90 डिग्री पर गए, कहां पे गए हैं, 90 डिग्री पर, तो पी एन और फिर डबल लाइन पर आ गए पी एन क्यू, तो पहला ट्रायंगल का नाम मैंने रख दिया पी एन क्यू, वो सिमिलर है किसके, क्यू एन आर के। अब क्यू एन आर, तो यहां पर क्यू एन जो है डबल लाइन है, देखिए क्यू एन यहाँ पे क्या है, डबल लाइन से मैंने स्टार्ट किया, तो और यहाँ पे 90 डिग्री पर जा रहे हैं ना, तो क्यू एन आर ये आपका हो जाएगा क्या, सेकेंड ट्रायंगल का नाम। इस तरह से नाम को आप डिसाइड करेंगे, बाकी आप अपना लॉजिक बनाएंगे कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि बिना सही नाम दिए आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आपको सही नाम चूज करना बहुत जरूरी है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो या सिमिलर ट्रायंगल हो। यदि आपने इसको सपोज दैट ये दे दिया पी एन क्यू इज सिमिलर टू आर एन क्यू, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, वहां पे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। अब इसमें आपको कह रहा है, तो यहां से हमारा जो एंगल P है वो एंगल Q के इक्वल है, बाई CPST से जो है एंगल P इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, PNQ, इसमें एंगल P क्या है, एंगल 3 है, एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल Q के। एंगल Q कहां पे है बच्चा, तो एंगल Q ये है, यानी कि एंगल 1 के, एंगल 1 के। बात समझ रहे हैं, उसी तरीके से एंगल N के तो इक्वल है 90 डिग्री के, एंगल Q यहां पे क्या है, एंगल 2 है, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। देखिए एंगल Q इक्वल टू एंगल R, और एंगल R जो है वह कितना है, एंगल 4 है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, जब ऐड करोगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। बात समझ में आया। अब किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। और एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 को रिप्लेस कर देंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 1, और एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहां से क्या कर लोगे, कॉमन कर लोगे, तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2 से कैंसिल करा देंगे, क्या आ जाएगा 90 डिग्री।
मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू आपका जो रिजल्ट आएगा वह आएगा 90 डिग्री आएगा। यही आपको शो करना था कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन ए। बात समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू ए सी। आपको ये फिगर दिया हुआ है, सी ए पी क्यू बी। यहां से यहां तक का लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये आपको यानी कि दिस लेंथ इज गिवन दैट 4 सेंटीमीटर एंड दिस वन 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इन दिस फिगर PQ parallel to AC and BP equal to 4 centimeter, AP equal to 2.4 centimeter and BQ equal to 5 centimeter. Then the length of BC. What is the length of BC? BC का लेंथ आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बात समझ रहे हैं? मतलब ये टोटल लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। तो आप समझेंगे कि इफ PQ इज पैरेलल टू AC, है ना, देन बाई BPT। क्या होता है BPT? आपने सॉल्व किया हुआ है। BQ बाई BC इक्वल टू BP बाई BA। ओके, तो BQ, व्हाट वैल्यू ऑफ BQ? तो BQ, द वैल्यू ऑफ BQ इज 5 एंड BC नहीं पता है तो BC को वैसे ही रख रिप्लेस कर देंगे, मतलब वो ऐसे ही जो है रख देंगे, कॉपी कर देंगे। एंड BP, वैल्यू ऑफ BP 4 बाई BA, 4 प्लस 2.4 मीन्स 6.4। ओके, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ये आप कैंसिल कराएंगे तो 1.6 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो BC इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू क्या आएगी? तो 8 सेंटीमीटर आएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि इन द फिगर आपको दिया हुआ है कुछ इस टाइप का, CAB, PQ यानी PC इक्वल टू x प्लस 3 एंड AP इक्वल टू 3x प्लस 19 एंड PB इक्वल टू 3x प्लस 4 एंड दिस वन इज x। करा इन द गिवन बिलो, यानी कि इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट वैल्यू ऑफ x विल बी। x की कौन सी वैल्यू के लिए आपका PQ जो है पैरेलल हो जाएगा किसके, AB के। व्हाट वैल्यू ऑफ x द मतलब PQ पैरेलल टू AB फॉर PQ parallel to AB, we know that P CP by
पी ए इक्वल टू सी क्यू बाई क्यू बी। मीन्स जो बाई बीपीटी थ्योरम से जो है, यदि ये पैरेलल लाइन है, बात समझ रहे हैं, इसको कन्वर्ज आप बीपीटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये क्या कर रहा है, यदि ये इसके पैरेलल लेकर के आना है तो इसका मतलब कि दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस होना चाहिए। मीन्स सीपी इक्वल टू एक्स प्लस थ्री बाई पी ए इक्वल टू 3x प्लस 19 इक्वल टू सी क्यू इक्वल टू x बाई 3x प्लस 4। क्लियर? अब इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल टू x 3x प्लस 19। तो x इंटू 3x मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12 इक्वल टू 9x प्लस 3x प्लस 19x। ओके, इन सबको इस साइड ट्रांसफर करोगे तो ये आपका 3x स्क्वायर 9 प्लस 4 13 माइनस 3 10 मीन्स 10x माइनस 19x प्लस 12 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 19x मीन्स माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 2 जा 6। कहीं पर कुछ लगता है कि मिस्टेक हुआ है, जरा सा एक बार चेक कर लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12 3x प्लस 19 3x प्लस 19x 3x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है, ये आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब जो है सॉल्व करेंगे तो ये 3x स्क्वायर कैंसिल बाई 3x स्क्वायर 9 प्लस 4 13x को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 19x माइनस 13x इक्वल टू 12 माइनस करेंगे 6x इक्वल टू 12 तो x इक्वल टू 2। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज 2 सेंटीमीटर। मतलब कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जिसके लिए ये जो है दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल ए जो है वो कितना हुआ है 31 डिग्री एंड एंगल आर आपको गिवन है कितना 69 डिग्री। देन एंगल क्यू आपको इसमें दे रखा है कि ट्रायंगल जो है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इफ ट्रायंगल this similar to this, then angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q and angle C equal to angle R। बात समझ रहे हैं? अब इसमें आपको एंगल A कितना दे रखा है 31, तो एंगल P भी कितना हो जाएगा, एंगल P भी आपका हो जाएगा 31। एंगल R आपको 69 गिवन है। अब आपसे जो है एंगल क्यू पूछ रहा है, तो बच्चा देखो अब ये एंगल फाइंड करना है, इसको आप क्या मान लो एक, और ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180 होता है।
तो x प्लस 31 प्लस 69 इक्वल टू 0। इसको ऐड कर देंगे, वन एट्टी माइनस 100 कर दोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। मतलब आपका जो है इसमें एंगल Q कितना है, एंगल Q क्या निकल करके आया, एंगल Q इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं। कहता है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 19 मीटर, एक वर्टिकल पोल है ना इस टाइप का, ये जो है 19 मीटर, ये 19 मीटर का है। फर्स्ट शैडो ऑफ 57 मीटर, ये शैडो बना रहा है 57 मीटर का ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम द टावर कॉस्ट, और एक दूसरा टावर है जो कि शैडो फॉर्म कर रहा है कितने का, 51 मीटर का। कितने मीटर का, 51 मीटर का। तो 51 मीटर का कॉस्ट कर रहा है, मतलब कर रहा है कि द सेम टाइम अ टावर कॉस्ट अ शैडो ऑफ 51 मीटर। ये आपका जो है 51 मीटर जो है शैडो कॉस्ट कर रहा है। तो आपसे हाइट ऑफ टावर पूछा गया है, मतलब ये लेंथ आपसे क्या किया गया है, पूछा गया। तो देखो बच्चा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, और जो आपका अगर सेम टाइम पर दो बॉडी हैं और दो बॉडीज के द्वारा जो एंगल फॉर्म होते हैं, यहाँ पर वे एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल एंगल्स फॉर्म होते हैं। कैसा एंगल फॉर्म होते हैं, इक्वल एंगल, मतलब कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो भाई एंगल एंगल एंड एंगल एंगल से ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी डी ई, बात समझ रहे हैं। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी सी ई के, बात समझ रहा है। जब सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी सी इक्वल टू बी सी बाई सी ई। अब इनमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ए बी रिप्लेस बाई 19 बाई डी सी एक्स बी सी 57 बाई 51, 3 टाइम्स जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा 17, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। मतलब कि द हाइट ऑफ टावर इज 17 मीटर। कितना हो जाएगा 17 मीटर। काफी इजी क्वेश्चन है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये जो चैप्टर है काफी इजी चैप्टर होता है। इसका केवल अगर आपको जो है नॉर्मली कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इस चैप्टर से आप बहुत ही शानदार नंबर को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। इसलिए आप जो है बिल्कुल केवल जितना मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं, अगर इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व करने के योग्य हो जाते हैं तो आप कंफर्म रहिए कि आप इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन को छोड़ करके एग्जाम में नहीं आएंगे। बात समझ रहे हैं। तो चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि अमन गोज 5 मीटर ड्यू वेस्ट। देखिए जो आपका डायरेक्शन होता है ये आप पढ़े होंगे, न्यूज NEWS, न्यूज मीन्स नॉर्थ, E मीन्स ईस्ट, W मीन्स वेस्ट, S मीन्स साउथ। तो क्या कह रहा है कि अमन गोज 5 मीटर ड्यू वेस्ट। अमन जो है 5 मीटर क्या किधर चला है, वेस्ट डायरेक्शन में चला है 5 मीटर। इसके बाद क्या कर रहा है, एंड देन 12 मीटर ड्यू नॉर्थ, और 12 मीटर जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया। तो अब इससे पूछ रहा है कि हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है। तो ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, 12 स्क्वायर प्लस
5 स्क्वायर मीन्स 144 प्लस 25 ऐड कर देंगे 169 जो कि 13 का क्या है स्क्वायर रूट है। मतलब कि अब वह अपने एक्चुअल डिस्टेंस से 13 मीटर की दूरी पर है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, 21 में ये आया हुआ है, 2021 में ये कह रहा है कि ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर, जैसे जितनी भी सर्कल्स होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं सिमिलर होती हैं। क्या होती हैं? जितनी भी आप सर्कल्स ले लेंगे सभी सर्कल्स एक दूसरे के सिमिलर होती हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हो जाएगा वो सिमिलर आएगा। क्या आएगा? सिमिलर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी, फिगर आपको यहाँ पे दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन इस चैप्टर में अभी चल रहे हैं। देखिए आगे शायद कुछ अलग आए, बट अभी तक तो हमको लग रहा है कि काफी सिंपल क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। ये 3, 9 और ये टोटल लेंथ आपको दे रखा है 7.5। ओके, अब इसमें कह रहा है कि इन फिगर एबीसी, एबीसी इसमें जो है कह रहा है कि पीक्यू जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। अब जो है और क्या दिया हुआ है? पीक्यू, पीक्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड एसी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए क्यू। ए क्यू की लेंथ आपसे जो है क्या की गई है? पूछी गई है। बात समझ रहे हैं? तो जब जो है मतलब कि इफ ट्रायंगल, मतलब इफ PQ पैरेलल टू BC, अगर ये जो पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी ट्रायंगल है, देखो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा पैरेलल लाइन से, और दिस इक्वल टू दिस, तो बाई एंगल 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 एंगल, तो ये जो बड़ा ट्रायंगल है वो छोटे वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? लार्जर ट्रायंगल इज सिमिलर टू द स्मॉलर ट्रायंगल, मीन्स बाई एंगल एंगल ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब जो है जब ये सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा? बाइसिपिसिटी से AP बाई AB इक्वल टू PQ बाई BC इक्वल टू AQ बाई AC। बात समझ रहे हैं? अब इनमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो AP नहीं दिया हुआ है ना तो AB दिया हुआ है। अब कहां पे आ गए? PQ, PQ कितना है? 3, BC 9 इक्वल टू AQ, AQ फाइंड करना है तो X मान लेते हैं एंड AC 7.5। ठीक है ना? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मतलब x इक्वल टू 2.5। यही आपका इसका क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। आप बस ध्यान पूर्वक इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AE, मतलब EA बाई EC, देखें EA सिंगल लाइन बाई EC सिंगल लाइन, ओके, इक्वल टू EB को हम डबल लाइन से डिनोट कर रहे हैं, तो EB बाई ED को भी किससे डिनोट करेंगे? डबल लाइन से, मीन्स EB बाई ED। अब
ये जो एंगल हो जाएगा, इस एंगल को 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे बताएंगे? तो इसको क्या कहते हैं? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी से। अब जो है बाई साइड एंगल साइड, देखें साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल का नाम आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, लेकिन दिखाना किसको है? ई ए बी को। तो देखें ई ए बी, ई ए बी, ये क्या होगा? सिमिलर होगा किसके? ई से जो है हम सिंगल लाइन पर चले हैं, तो ई से यहां पर भी सिंगल लाइन पे चलेंगे, तो ई सी, ट्रायंगल ई सी। इसके बाद कहां पे जाएंगे? डी। अब यही आपको शो करना था, तो बाई साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के क्या होगा? सिमिलर होगा। समझ में आया होगा? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जो है आपको फिगर जो दिया हुआ है कुछ इस टाइप का फिगर है। ए डी बी एफ ई जी सी 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना? अब इसमें क्या कर रहा है कि इन द फिगर जीसी, जीसी पैरेलल टू बीडी, जीसी जो है वो पैरेलल है किसके? बीडी के है। एंड जीएफ, जी जीई, जीई पैरेलल टू बीएफ। आगे क्या कर रहा है? इफ AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AE बाई AF। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, AE बाई AF की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ABD GC पैरेलल टू DB, देन बाई BPT AC बाई AD इक्वल टू AG बाई AB। ओके, AC वैल्यू ऑफ AC 3 सेंटीमीटर एंड वैल्यू ऑफ AD 3 प्लस 7 10 सेंटीमीटर इक्वल टू AG बाई AB, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल AFB, ओके, इसमें भी क्या है? EG पैरेलल टू FB बाई BPT थ्योरम से जो है क्या हो जाएगा? AE बाई AF इक्वल टू AG बाई AB, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए AG बाई AB को रिप्लेस कर देंगे 3/10 से, मतलब AE बाई AF इक्वल टू आपका रिजल्ट आ जाएगा 3/10। दिस इज योर आंसर। समझ में आया होगा क्वेश्चन? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। और ये क्वेश्चन मतलब समझिए कि केवल आपको नंबर उठाने के लिए ही दिए ही जाते हैं, इसलिए आप जो है क्वेश्चन देख करके घबराएंगे नहीं। और देखें मैथ जो ऐसा सब्जेक्ट है बच्चा, इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे बिल्कुल
रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को केवल वीडियो के थ्रू देखेंगे ही नहीं, बल्कि आप अपने कॉपी पर अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, और प्रैक्टिस नहीं होगा तो एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे उस समय ये क्वेश्चन आपके सामने होंगे, पर आप इन क्वेश्चंस को कॉपी पर जो है रिप्रेजेंट कर पाने में जो है आप असमर्थ होंगे। तो इसलिए आप जो है बिल्कुल कोशिश करें कि जो ये क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व कराए हैं अब तक जितने भी, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जो है आपको सफल होने की संभावना ज्यादा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आपका शायद इस चैप्टर का मतलब लास्ट जो है क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये जो आपका ट्रायंगल है, पहले फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं। ये फिगर आपको दिया हुआ है ए सी डी बी, ओके। कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड BC, ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट D सच दैट BD जो है यानी कि DB इक्वल टू 3CD, DB इक्वल टू 3CD। तो हम मान लेंगे कि लेट CD इक्वल टू x, then DB equal to what? 3x, means this x and this 3x. Clear? In next step प्रूव क्या करना है आपको, 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको क्या करना है, शो करना है। AB स्क्वायर, AB ये है, इतना इक्वल टू हमको लेकर के आना है, बात समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आपको ये दिया हुआ है 3x, ये है आपको x, ये इस पर परपेंडिकुलर है ना, यहां से ये आपको निकल जाएगा हाइपोटेनस। क्या निकल जाएगा? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यानी कि इन ट्रायंगल ए डी बी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ओके। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी पता नहीं है, तो ए डी स्क्वायर प्लस डी बी इक्वल टू आप क्या रखेंगे 3x स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम ले लेते हैं क्या, फर्स्ट। अभी जो है हमको AC के टर्म में भी आपको क्या रिजल्ट लेकर के आना है, बात समझ रहे हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर निकाल लेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC की वैल्यू आपने क्या मान रखा है, x स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका हो गया क्या 2। अब यहां पे देखेंगे कि 2AB चाहिए 2AC चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो हम दोनों इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इन बोथ इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इन दोनों इक्वेशन से जो है हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
तो जब माइनस करेंगे क्या आएगा आपको, ए बी स्क्वायर माइनस 2ab² माइनस 2ac² इक्वल टू 2ad² प्लस 2 3 3 जा 9 इंटू 9x² है ना। इसमें से आपका क्या माइनस हो रहा है, -2ad² प्लस 2x²। 2ad² से 2ad² क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये -2ac को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो 2ab² इक्वल टू 2ac² 2ac² प्लस 18x² माइनस x², 2x², देन 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस इसको माइनस करेंगे तो 16x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16x²। अब हमको जो है ये लाना कितना था, BC के इक्वल टू लाना था, बात समझ रहे हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस 4x²। और 4x का मतलब क्या हुआ, x प्लस 3x इक्वल टू 4x, और 4x को रिप्लेस कर सकते हैं CB से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, CB से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब ये जो आपका हो जाएगा 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस CB², रीजन क्या दे देंगे, CB इक्वल टू 4x। बात समझ में आया। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन कुछ था लेवल का, और लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या देना है, सबसे मतलब जो क्वेश्चन में जो रिजल्ट लाना होता है, जिन क्वेश्चंस में जो रिजल्ट लाना होता है, जैसे मान लीजिए अगर कुछ प्रूफ करना है तो उस क्वेश्चंस के आपको जो प्रूफ करना होता है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपको लाना क्या है। अगर वो चीज आपके माइंड में क्लियर है कि हमको लेकर लाना क्या है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप उसी के तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले हमें चाहिए क्या था, AB चाहिए था, AC चाहिए था, यही चाहिए था ना, AB AC और BC। तो AB मैंने सबसे पहले फाइंड किया, AB क्या आया, तो AB इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो फाइंड किया है वो AC फाइंड किया है, और AC इक्वल टू क्या है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और फिर दोनों को हमने क्या कर दिया, अब इसमें भी हमको चाहिए कि 2ab² चाहिए, 2ac² चाहिए, तो हमने 2 का दोनों में मल्टीप्लाई करके और उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट किया। इससे क्या हुआ कि रिजल्ट को लाना थोड़ा सा आसान हो गया। तो इसलिए आपको अपने रिजल्ट के हिसाब से चलना है कि हमको रिजल्ट क्या लेकर के आना है। वही है बिल्कुल आपके एग्जाम को भी देखते हुए कि आपको भी अपने एग्जाम में क्या रिजल्ट लेकर के आना है, आपने अपना एम क्या चूज कर रखा है। आप 99 प्लस 95 प्लस से एबव का मार्क्स मतलब देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो आपको जो है मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करें। अभी आपके पास कम से कम 8 से 10 दिन का टाइम है, 8 या 10 दिन का जो भी टाइम है, इस टाइम में आप जो है क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यानपूर्वक चैप्टर वाइज चैप्टर जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान देते हुए अपनी तैयारी करें। ओके, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करें।